पिछली बार जो हुआ, योगी ने सबक ले लिया, काबिल अफसर के कंधे पर सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। माघ मेले में पहुंचेंगे इस बार 15 करोड़ लोग, योगी हुए एक्टिव। करीब 44 से 45 दिनों तक चलेगा संगम नगरी में मिनी कुंभ। 32 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला, श्रद्धालुओं के लिए योगी ने किए खास इंतजाम, नहीं होगी कोई परेशानी। पिछली बार जो हुआ उससे योगी सरकार ने सबक ले लिया है और इस बार चूक नहीं हो, कोई ढिलाई नहीं हो। योगी ने इस बार अपने काबिल अफसरों के कंधे पर इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है क्योंकि दांव बड़ा है। आज से प्रयागराज में महाकुंभ मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। अनुमान है कि करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस आयोजन को लेकर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। 44 से 45 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले को इस बार मिनी कुंभ का रूप दिया गया है। ये मेला 2024 के मुकाबले ज्यादा भव्य होगा। 2025 में महाकुंभ के चलते माघ मेला नहीं लगा था, इसीलिए इस बार श्रद्धालुओं में अलग उत्साह दिख रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस बार कई इंतजाम किए गए हैं। पहली बार AI कैमरों से निगरानी होगी। VVIP मूवमेंट को भी ट्रैक किया जाएगा, मगर सबसे बड़ा फोकस इसका सेफ्टी पर है। करीब 800 हेक्टेयर में फैली टेंट सिटी को 7 सेक्टर में बांटा गया है। 20 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 8 चीफ फायर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। फायर मेला मुख्यालय के DIG सूर्यकांत त्रिपाठी के मुताबिक जल, थल और ऊंची इमारतों में आग से निपटने के लिए वाटर फायर बोट, फायर ब्रिगेड और विशेष वाहन तैनात किए गए हैं और विशेष वाहन हर वक्त तैयार रहेंगे। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। देखिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। बचाव ही हमारा कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा इस वक्त माघ मेले में पूरी तरह से पहुंच चुका है और यहाँ की बात की जाए तो 20 फायर स्टेशन बनाए जा चुके हैं और इस वक्त हम मुख्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए कि जो कल्पवासी आएंगे उनको जागरूक करने के लिए भी बाकायदा कल्पवासियों को बताने के लिए यहाँ पर इस तरह से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं क्योंकि ठंड के मौसम में लोग अलाव जला देते हैं, तो अलाव जो है हमेशा खुले और हवादार स्थान पर ही जलाएं और प्रयोग करने के बाद उसे पूरी तरह से बुझा दें। अगर आप सिलेंडर रखे हैं तो वो भी जो हम कहेंगे कि इंडियन ऑयल यानी कि साफ तौर पर जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उन्हीं के रखें, ऐसे ना रखें जिनकी वजह से अक्सर हादसे हो जाते हैं। हीटर का इस्तेमाल खास तौर पर होता है तो जो पावर पॉइंट है वो ऐसा रहे कि जो सह सके, यानी कि आग ना लगे। हीटर को कपड़ों तथा ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें। सोते समय हीटर बंद करना ना भूलें क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, ऐसे में जान जाने का जोखिम होता है। हीटर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तमाम इस तरह की जो हिदायतें हैं वो दी गई है क्योंकि आग लगने के बाद तो ये जवान हमारी जान की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं तो ऐसी घटनाओं से बचा भी जा सकता है। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था माघ मेले में कि कई घटनाएं हुई थी, सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और उसी से बचने के लिए इस बार जो है पहले से ही माघ मेले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों से बचना है। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 112 से तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। इसके अलावा 94 54 40 8005 नोट कर लें, ये कंट्रोल रूम का नंबर है। कोई भी घटना होती है, कोई भी आपको संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जिसे पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी योगी सरकार ने जो कहा था वो वादा अब पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं क्योंकि ये एक धर्म और आध्यात्म की नगरी है, संगम नगरी है। यहाँ पर प्रभु श्री राम भी आए थे तो तर गए थे, आनंदमय हो गए थे और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा का भी। महाकुंभ की तर्ज पर इस बार भी माघ मेले का आयोजन और भी दिव्य और भव्य होने वाला है, लेकिन आग लगने की घटनाएं आम होती हैं क्योंकि जो यहाँ पर कल्पवासी आते हैं वो सिलेंडर लेकर के आ जाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में अग्निशमन सेवा की जो जिम्मेदारी है वो दुगनी हो जाती है और इस वक्त हमारे साथ DIG सूर्यकांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, ना उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। इस बार योगी सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि महामाघ मेला हो रहा है और जो भीड़ भी है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं, कितने फायर स्टेशन बनाए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तथा उनकी अपेक्षानुसार माघ मेले में हम लोगों ने बहुत बेहद इंतज़ाम किए हैं क्योंकि यहाँ पर जो पूरी बसावट है, आपको अंदाज़ा है
कि वो आग प्रोन है, फायर प्रोन है, बिल्कुल बहुत जल्दी आग लग जाती है टेंट में। और जो लोग प्रयोग करते हैं सिलेंडर या कभी तापने के लिए आग जला देते हैं, इवन बिजली में भी कभी गलत ढंग से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे स्पार्किंग हो जाती है, तो उससे भी आग बहुत लगती है। इसके लिए हमने बहुत बृहद स्तर पर इंतजाम किया हुआ है। हमने यहाँ 763 कर्मचारी लगाए हुए हैं, 20 फायर स्टेशन बनाया है, उसके अलावा 7 चौकियाँ बनाई हैं जो बहुत कम जगह को देखेंगी, जिनमें हमने कुल 153 गाड़ियां लगाई हैं और जो विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहेंगी। इवन एक काल होने पर आसपास के कई स्टेशनों से वहां गाड़ियां पहुंच जाएंगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उसको बुझा सकें। पिछले दफ़ा हमने देखा था कि काफ़ी हाईटेक तरीके से आग बुझाने का काम किया गया था, मोटर व्हीकल भी लगाए गए थे। इस बार भी क्या महाकुंभ के तर्ज पर ही रहेगा? इस बार भी हमने कुछ नई व्हीकल जो हमारे डिपार्टमेंट में आई हैं उनको लगाया है। जैसे हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को लगाया हुआ है, हमने वाटर बोट को लगाया हुआ है जो फायर बोट से फायर बुझाएगी, अगर कोई किसी बोट वगैरह में आग लग जाती है उसको बुझाएगी। इसके अलावा एडवांस रेस्क्यू टेंडर हैं और MDRT है। ये सब गाड़ियाँ बहुत एडवांस टाइप की हैं जो किसी भी परिस्थिति में आग बुझाने के लिए सक्षम है। तो आप समझिए कि चाहे जल के रास्ते हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग हो या फिर जो कल्पवासी जहां पर रहते हैं, हर तरफ जो है आग बुझाने के बेहतर इंतजामात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश।